हॉस्पिटल से अचानक फ़ोन आ गया था, नाइट शिफ्ट लगा दी उन्होंने। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए छाछ बना के लाती हूँ। अरे छाछ अभी। अरे बैठना 2 मिनट लगेंगे मुझे, बस 2 मिनट में आती हूँ। चल ला। ये ले। थैंक यू। मज़ा आ गया। मुझे ना तुम्हारी इस छाछ की अभी आदत हो गई है। हम वैसे भी ये घर तो शेयर कर ही रहे हैं, तो आदतें भी शेयर करनी चाहिए ना। मुझे तो रोज छाछ बनाने की आदत है। अपने लिए बनाती हूँ तो तेरे लिए भी बना देती हूँ। अच्छा निखिल, तुझे अभी भी शादी के लिए बोल रहा है? हाँ यार, वो तो समझने के लिए रेडी ही नहीं है। शादी बच्चों का खेल थोड़ी ना है, कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है। और तुझे तो पता है आई बाबा की जिम्मेदारी भी मुझी पर है। हाँ यार समझ सकती हूँ मैं। सेम अजय का है, शादी की रट लगा रखी है। मैंने तो सोच लिया है यार, पहले मैं अच्छे से सेटल हो जाऊंगी, फिर इस शादी वादी के बारे में सोचूंगी। हेलो, मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, बाय बाय। हेलो, अब सॉरी, अभी तक पैसों का इंतजाम। इस बार बहाना नहीं, पैसा चाहिए मुझे, समझे ना? पहले ही बहुत लेट कर चुके तू। सॉरी, बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कुछ अरेंज करती हूँ। देख 1-2 दिन में पैसा नहीं मिला ना, इस बार छोड़ूंगा नहीं तेरे को, समझी ना? नेहा, मला एक गोष्ट कळत नाहीये, ऐसा क्या उस लड़के में तुमने देखा जो हम लोगों को नजर नहीं आया? अभी तो इंटर्नशिप कर रही हो, कल को डॉक्टर बनेगी, खुद का क्लिनिक होगा। अरे फ्यूचर ब्राइट है तुम्हारा। क्या है उस लफंगे के पास? ऊपर से इतना शॉर्ट टेम्पर। देखो बेटा, निखिल जैसे लड़के के साथ शादी करने की परमिशन मैं तो नहीं दूंगा। बस आई, तू समझो ना बाबा ना, वो बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत केयर करता है मेरी। वो उसको तुम्हारी इतनी परवाह है तो तुम पे हाथ क्यों उठाता है, चिल्लाता क्यों रहता है, झगड़ा क्यों करता रहता है? मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई, उसने कसम खाई है ये दोबारा नहीं होगा। वो बहुत कोशिश कर रहा है अपने आप को बदलने की। देख लेना, एक बार जैसे उसे नौकरी मिल जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। कुछ ठीक नहीं होगा, मुझे कोई भरोसा नहीं है उसके ऊपर। इतने महीनों से देख रहा हूँ, मिली उसे नौकरी, कोशिश भी नहीं की उसने। देखो बेटा, अभी भी समय है, दोबारा सोच ले, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। मुझे पहले ही पता था तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, और स्पेशली तुम्हारे वो बाबा, उन्होंने भड़काया ना तुझे मुझसे शादी ना करने के लिए। निखिल, कसम से ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो साबित करो शादी। फिर से वही जिद। निखिल, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, प्लीज। नेहा, मुझे आखिरी बार बताओ, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? पहले शादी के खर्चे उठाने लायक तो बन जाओ। सिर्फ मेरे सैलरी पर हम घर नहीं चला सकते। तुम्हें पता है आई बाबा की जिम्मेदारी भी मुझी पर है। नौकरी तो है नहीं तुम्हारे पास, और छोकरी चाहिए तुम्हें। मुझे ये एहसास बार बार दिलाना जरूरी है कि मैं जॉबलेस हूँ? निखिल, 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 तुम ये क्या कर रहे हो? संभालो अपने आप को। नहीं नेहा, मैंने तुम पर फिर से हाथ उठाया, मैंने तुम्हें दिया हुआ प्रॉमिस फिर से तोड़ दिया। देखो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज मुझे धोखा मत देना। आई रियली लव यू। आई लव यू टू। बुरे से बुरे व्यवहार के बावजूद क्यों नेहा देशमुख अपने बॉयफ्रेंड निखिल को हर बार माफ करने के लिए तैयार है? यहाँ तक कि अपने माँ बाप के सामने की गई निखिल की बदतमीजियों का भी नेहा बचाव करती है। क्यों? क्या इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि ऐसा करके ये अपने लिए खतरनाक दुष्परिणामों को न्योता दे रहे हैं? क्योंकि आज वो जिन बातों को नजरअंदाज कर रहे थे, क्या कल उन्हें उसकी भयंकर कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। वैसे इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड।
हाय जय। एक्चुअली मुझे दरवाज़ा अंदर से लॉक करना चाहिए था। वैसे तुम्हें करना तो ये चाहिए कि तुम दोनों ना जल्दी से शादी कर लो अब। करेक्ट है, कब से बोल रहा हूँ मैं इसे, पर ये कि मान ही नहीं रही। लगता है इसे कोई और मिल गया है। क्यों? यार अभी नई नई जॉब लगी है तुम्हारी, थोड़ा सेटल हो जाते हैं। ये आईटी वाले ना बड़े क्रेजी होते हैं। स्टिल आई लव यू। बाय बाय। यार तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत ही समझदार है ना? लकी हेलो, नेहा को फोन दो। नेहा अभी सो रही है, थोड़ी देर बाद बात कर लेना। तो उठाओ उसे अभी, मुझे अभी बात करनी है उससे। वो अभी अभी नाइट शिफ्ट से आई है, बिल्कुल अभी अभी सोई है, थोड़ी देर सो लेने दो उसे। तुम खुद उसे उठा रही हो या मैं वहां आऊं उसे उठाने? नेहा सुन ना, निखिल का कॉल है। हेलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? शादी का क्या डिसाइड किया है? निखिल क्या यार, तुम फिर से वही बात लेकर बैठे हो। प्लीज मुझे बहुत नींद आ रही है, सोने दो अब। नाइट शिफ्ट में उस जोशी डॉक्टर के साथ ऐसा क्या काम कर लिया जो तुम थक गई? मतलब? ज्यादा मासूम मत बनो, मुझे सब पता है तुम्हारे दिल में उस जोशी डॉक्टर के लिए क्या है, इसीलिए मुझसे शादी के लिए मना कर रही हो ना? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ यहाँ एक बात कान खोल के सुन लो, मेरे सिवा मैं तुम्हें किसी और के होने नहीं दूंगा, जान से मार दूंगा, समझी ना? खबरदार निखिल, तुमने अब हद पार कर दिया। तुम ऐसे सारी बातें कर भी कैसे सकते हो? अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, जब तक तुम नौकरी नहीं करते ना, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। गुड बाय। काम डाउन, चिल कर। और तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? और मेरा फोन क्यों उठाया तूने? मैं तो बस ऐसे ही। एनीवेज, जो तुझे सही लगे वो कर। हेलो। नेहा कहाँ हो तुम? मैं बस अपनी ड्यूटी खत्म करके निकली हूँ। बोलो क्या हुआ? मुझे तुमसे मिलना है। अभी नहीं निखिल, थोड़े टाइम के बाद मिलते हैं। नहीं नेहा, मुझे अभी बात करनी है, प्लीज मना मत करो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, घर आ जाओ। नहीं, उस प्रिया के सामने नहीं, तुम सुधीर के घर आओ। ठीक है, मुझे 1 घंटा दो, मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। लो पानी पियो। number you have called is currently switched off. बंद है? कहाँ चली गई तू? आंटी का कॉल। हेलो आंटी। प्रिया, नेहा कहाँ है? हॉस्पिटल में भी फोन किया था, वो ड्यूटी पर नहीं गई है। आंटी नेहा घर पर नहीं है और ना ही वो रात को घर पर आई। मैंने भी उसे कॉल्स करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मतलब वो कल से हॉस्पिटल से लौटी ही नहीं? नहीं नहीं आंटी, वो घर आई थी और कपड़े चेंज कर 3 बजे के आसपास वो निखिल से मिलने चली गई। निखिल से मिलने गई? अरे देवा,
आपकी बेटी कल दोपहर 3 बजे अपने बॉयफ्रेंड निखिल से मिलने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। जी। निखिल का इसके बारे में क्या कहना है? उसका तो फ़ोन बंद है। तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि दोनों अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं। आपको उनके इस रिश्ते के बारे में कोई एतराज था? इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी नेहा ऐसा कर ही नहीं सकती। जरूर उस निखिल ने हमारे बेटी के साथ कुछ गलत किया है। वो बहुत ही सनकी आदमी है साहब, वो हमारी बेटी के साथ कुछ कर देगा। सन की, ये आप किस बिना पे कह रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, वो एक नंबर का लोफर इंसान है। जब उसको गुस्सा आता है ना, वहशी बन जाता है। गाली गलौज करना, मारपीट करना आदत है उसकी, और इसकी वजह से उसको आज तक नौकरी नहीं मिली। नेहा के पीछे पड़ गया था कि जल्दी से शादी कर लो। नेहा, मुझे जवाब चाहिए, तुम उससे शादी करोगी या नहीं? और ये बात मैं आई बाबा के सामने पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे फाइनल जवाब चाहिए। निखिल, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। पर क्यों? ये इन लोगों ने जहर भरा है ना मेरे खिलाफ तुम्हारे दिमाग में, इसीलिए तुम शादी से मना कर रही हो ना? बताओ कौन रोक रहा है तुम्हें? अरे मना कौन कर रहा है बेटा, पर ऐसे कैसे शादी करोगे तुम एक अच्छी सी नौकरी कर लो, सेटल हो जाओ, फिर। नौकरी नौकरी नौकरी? इसने मुझसे प्यार नौकरी देखकर किया था क्या? अरे नौकरी और शादी का क्या लेना देना है? इतनी सी बात तुम्हारे भेजे में नहीं जा रही क्या? निखिल, तुम मेरे आई बाबा से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। समझी ना? छोड़ उसे। निखिल, तुमने मेरे बाबा पे हाथ कैसे उठाया? तो उन्हें क्या जरूरत है अपने बीच में बात करने की? तू याद रख, नेहा की शादी सिर्फ मुझसे होगी, सिर्फ मुझसे। शादी? चल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। नेहा, मेरे घर से निकल। नेहा। इसके बाद मैंने हमारे एरिया के पुलिस स्टेशन में उसे कंप्लेंट भी दर्ज की। पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया, लेकिन हमारी बेटी ने घरेलू झगड़ा बताकर सारी गड़बड़ कर दी। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी बेटी एक ही शहर में होते हुए आपसे अलग क्यों रहती है? सर, हमारे घर से उसका हॉस्पिटल दूर पड़ता है और उसकी शिफ्ट भी बदलती रहती है, इसीलिए वो वही पास में रहती है। अपनी दोस्त प्रिया के साथ वो घर शेयर करती है। अच्छा, फैमिली में सिर्फ आप तीनों? हाँ, नेहा हमारी इकलौती बेटी है। ओके, ठीक है। आप अपनी बेटी की सारी डिटेल्स लिखवा दीजिए, उसका फ़ोन नंबर, उसका फोटोग्राफ। स्वाति, इनसे डिटेल ले लो। सर जाइए प्लीज। शिरके, जरा इस नेहा की फ्रेंड प्रिया से मिलकर आते हैं। सर, नेहा बहुत ही सिंपल और स्वीट लड़की है, हमेशा खुश रहती थी, पर काफ़ी दिनों से वो थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी। उसका बॉयफ्रेंड निखिल उसे शादी के लिए प्रेशराइज कर रहा था। इस निखिल के बारे में और कुछ बता सकती हूँ मैं? मैम, यही कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर और अनप्रेडिक्टेबल है। ये बात तो हमें पता है उसके बारे में, लेकिन नेहा के बारे में कोई और ऐसी बात बताओ जो तुम्हें लगता है कि हमें जानना ज़रूरी है। सर, अभी कुछ दिनों पहले उसके बारे में एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चली थी। क्या? बताओ, शायद उससे कुछ सुराग मिले। सर, नेहा बाइसेक्सुअल है, क्योंकि सर नेहा ने मेरा रेप करने की कोशिश की थी। क्या करिए तू? लेटी रहो प्रिया, तुम्हें इतना मजा आएगा ना कि तुम सीधा जन्नत पहुंच जाओगे। मुझे हाथ मत लगा, ये तो तुम्हारे साथ मैं पहले भी कर चुकी हूँ। जब भी तुम सोती हो ना, आज तुम जग गई हो तो जगते जगते मजा ले लो। फौरन निकल मेरे रूम से। पर कर रही है ये तेरे पेरेंट्स को मैं कॉल करूँ, ठीक है? मतलब नेहा तुम्हारे साथ लगातार रेप करती चली आ रही थी और तुम्हें पता ही नहीं चला? एक्चुअली सर, हम लोग ऑफिस के बाद एक दूसरे को रोज़ छाछ बनाकर पिलाते थे। ये हमारा रोज़ का रूटीन था। हाल फिलहाल में मुझे पता चला था कि वो मेरे छाछ में स्लीपिंग पिल्स मुझे मिलाकर पिला रही है। छाछ पीने के बाद मुझे बेहोशी जैसा फील होता था। जब मैं सो जाती थी तो मेरे बेड पे आकर मेरा रेप करती थी। सर, उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। सर, वो दिन जब मैं याद करती हूँ तो मुझे खुद से घिन आती है। नेहा के अलावा तुम्हारा कोई और क्लोज फ्रेंड है या कोई बॉयफ्रेंड है? जी सर, अजय शिंदे। हम लोग कुछ ही महीने पहले मिले हैं। शिंदे मतलब यही नासिक का लोकल है? जी सर। स्वाति, इस अजय शिंदे की डिटेल्स ले लो और उससे जरा पूछताछ करो। सर, सर, ये नेहा बायसेक्सुअल थी, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही सर। ये तुम कैसे कह सकते हो?
सर जाहिर सी बात है, प्रिया नेहा की माँ के करीब थी और जब नेहा के बारे में उसे इतनी बड़ी बात पता चली होगी तो प्रिया ने नेहा की आई से कहा होगा सर। पर शिरके इससे भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये हो सकता है कि नेहा के बाइसेक्सुअल होने की बात इस निखिल को पता चल गई हो, उसे गुस्सा आया हो, या तो उसने इसे मार दिया या कहीं उसे गायब कर दिया। सर हाँ प्लीज़। सर ये नेहा का फोटो देखकर मुझे याद आया, ये लड़की कुछ दिन पहले जीटी रोड पर देखी थी। क्या रे, लड़की के ऊपर हाथ उठा रहा है, शर्म नहीं आती तेरे को? चर्बी चढ़ेगा तेरे को? चल तेरी चर्बी निकालता हूँ, चल। सर रुकिए, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे को गुस्सा आ गया था, मैंने इसे धक्का मारा ना, तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, तुम बोल रही है ना, इसके लिए छोड़ देता हूँ। आइंदा तूने ऐसा कुछ किया ना, अंदर डाल दूंगा। सर मुझे तो तभी लग रहा था वो लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता था, वार्निंग देके छोड़ दिया। कब की बात है? यही कोई 3-4 दिन पहले की बात है। ठीक है, तुम उस लड़के की आगे की इंक्वायरी निकालो। ओके सर। सर गांगापुर पुलिस स्टेशन में निखिल के खिलाफ एक और कंप्लेन फाइल हुई है। कंप्लेन करने वाले का नाम आनंद मोहिते है, जिसके यहाँ निखिल 6 महीने पहले बारटेंडर का जॉब करता था। ए निखिल, ये दूसरी बोतल तोड़ी है तूने आज दिन भर में। तेरी कलाबाजी के प्रैक्टिस के लिए बाहर नहीं खुला है। ये जो भी नुकसान हुआ है ना, सब तेरी सैलरी से कटेगा। ले और एक फोड़ा, क्या उखाड़ लेगा बे तू? देख, तेरे ऐसे 1.5 शाने यहाँ बहुत आते हैं, तुझसे भी बड़े बड़े, उन सबको हैंडल करके हम बाहर चलाते हैं। रुक, मुझे अभी सबक सिखाता हूँ। हे, मुझे सबक सिखाएगा तू? मुझे? ऐसी 50 नौकरियां मैं जूते पे रखता हूं, समझा क्या? सबक सिखा रहा है, चल हट। सर मैंने आनंद मोहिते से बात की, उसका कहना है कि निखिल बड़ा ही बदतमीज किस्म का लड़का है। इस निखिल के बारे में सबकी एक ही राय है कि थोड़ा साइको है। सर मैंने अजय शिंदे से बात की है, लेकिन उसको प्रिया ने कभी रेप या रेप अटेम्प्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। ये आप क्या कह रही हो मैडम? क्या सचमुच ऐसे हुआ था कि नेहा ने प्रिया का रेप किया था? तो प्रिया ने तुम्हें इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया? नहीं मैडम, कभी कुछ नहीं बताया। स्वाति, इस अजय शिंदे का बैकग्राउंड चेक किया तुमने? हाँ सर, अजय काफ़ी अच्छे फैमिली से हैं। उसके पापा कुछ साल पहले गुजर गए थे और वो अपनी माँ के साथ काफ़ी पॉश इलाके में रहता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी में अच्छी खासी जॉब भी करता है। कल दोपहर से लापता इंटर्न डॉक्टर नेहा देशमुख और उसके बॉयफ्रेंड निखिल पाटिल का अब तक कोई पता नहीं चला है। तुमने फ़ोन किया था? सब मैंने ही कॉल किया था, वहाँ से सटने की बदबू हो रही थी, पास जाके देखा तो लाश थी। इधर ही रहो तुम। स्वाति, जरा बॉडी अच्छे से चेक करो। सर। करे शिरके, जरा आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर 25-26 साल की लड़की लगती है। सर हो सकता है ये नेहा देशमुख हो, क्योंकि प्रिया ने हमें बताया था नेहा सलवार कमीज पहन के घर से निकली थी। और उसका सफेद दुपट्टा भी था, लेकिन सर वो दुपट्टा कहीं नजर नहीं आ रहा है। सर आसपास तो कुछ नहीं मिला। तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि इसे कहीं और मारा गया और यहाँ लाकर डंप कर दिया गया, क्योंकि आसपास भी कोई घसीटने के या स्ट्रगल के निशान नजर नहीं आ रहे हैं। अगर होते भी तो मिट गए होंगे अब तक। खैर, इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो, आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। सर कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 3:15 पर नेहा जी का फोन वर्तक नगर में स्विच ऑफ हुआ था, वही उनकी लास्ट लोकेशन थी। और प्रिया ने हमें बताया था कि वो दोनों निखिल के किसी दोस्त के घर पर अक्सर मिलने जाया करते थे। हाँ सर, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी तो है
कि डॉक्टर नेहा का मर्डर वहाँ जंगल में हुआ या कहीं और? मुझे साहब से बात करनी है, मुझे बात करने दो। चल बात साहब, मुझे आपसे बात करनी है। ए शोर क्या मचा रखा है? क्या है? साहब मुझे वो नेहा देशमुख है ना, उनके खून के बारे में बात करनी है। ठीक है, अंदर आओ। साहब वो डॉक्टर नेहा देशमुख का खून किसने और कहाँ किया मुझे पता है। किसने किया? वो जो निखिल है ना, निखिल पाटिल, वो नेहा जी का बॉयफ्रेंड, उसने मारा। और ये बात तुम्हें कैसे पता है? क्योंकि खुद मैंने मेरी आंखों से देखा है उसे नेहा जी को मारते हुए। उस दिन मैं वर्तक नगर से जा रहा था, तब एक घर से मुझे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई और मैं उधर गया। और तुम कौन हो? सर मेरा नाम मनोहर खरात है, सब मुझे मनिया बुलाते। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो डॉक्टर नेहा और निखिल? क्योंकि मैं डॉक्टर नेहा को अच्छे से जानता हूँ। कुछ दिनों पहले अस्पताल में मेरे रिश्तेदारों का इलाज उन्होंने करवाया था, उनका ख्याल रखा था। और वो जो निखिल है ना, वो अक्सर आया जाया करता था, इसलिए उसे भी जानता हूँ। शिरके, इनकी डिटेल्स ले लो। और तुम्हें वो जगह अच्छी से याद है ना, जहाँ तुमने वो खून होते हुए देखा था? जी सर, अच्छे से पता है। कौन है? क्या कर रहा है इधर? चल पीछे। सर ये वही बेडशीट है जिससे नेहा को बांधा गया था, देखिए। कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? सर मेरा नाम सुधीर सावंत है, ये घर मेरा ही है। आप चाहे तो मेरी आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं, ये देखिए। वो निखिल तेरा ही दोस्त है? जी सर, निखिल मेरा बचपन का दोस्त है। मैं यहाँ नहीं रहता, कभी कभी वीकेंड्स में आ जाता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी चाबी उसे दी थी, क्योंकि उसे अपनी गर्लफ्रेंड नेहा के साथ थोड़ा प्राइवेसी चाहिए था इसके लिए। लेकिन जब मैं घर के अंदर आया तो ये सब देखकर मैं खुद ही हैरान हूँ। कहाँ है निखिल? निखिल मुझे पता नहीं सर, 2-3 दिन से बात नहीं हुई। तू बचपन का दोस्त है ना उसका, तुझे पता होगा कहाँ है, उसके अड्डे पता होंगे। सर मुझे सच में नहीं पता। मर्डर हुआ है यहाँ तेरे घर में, नेहा का क्राइम सीन है ये। तू चाहता है तुझे अरेस्ट करके थाने ले जाएं, वहाँ पूछताछ करें? शिरके ये ऐसे नहीं बताएगा, अरेस्ट करो इसे। सर बताता हूँ। सर उसके एक दोस्त की होटल है, वो वहाँ हो सकता है। कौन? रूम सर्विस साहब, पानी लेके आया हूँ। रख दो वहीं पे, मैं ले लूंगा। बाहर रख दिया सर। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहा है? तूने सुधीर के घर में नेहा को मारा और उसकी लाश को ले जाकर जंगल में फेंक दिया? साहब मैंने सच में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सच बोल, क्योंकि प्रिया ने हमें बताया है कि नेहा तुझसे मिलने के लिए दोपहर को घर से निकली थी। हाँ साहब हम मिलने वाले थे, लेकिन फिर नेहा ने मुझको कॉल करके कहा कि वो नहीं आ पाएगी, तो फिर नहीं गया मिलने। सब फिर झूठ। नेहा ने 2 बजे तुझे आखिरी कॉल किया था। हाँ लेकिन वो तो किसी और नंबर से किया था उसने। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। ये बता 3 बजे तू कहाँ था? मैं तो जॉब प्लेसमेंट एजेंट को मिलने गया था, वहाँ अपने टर्न का 2 घंटे इंतजार भी किया। आप चाहिए तो वहाँ पता कर सकते। वो तो हम पता करेंगे ही। अगर तेरी एक भी बात झूठी निकली तेरी खाल उधेड़ेंगे। सर निखिल जिस प्लेसमेंट एजेंसी में इंटरव्यू के लिए गया था, मैंने वहाँ इंक्वायरी की है। उनका कहना है कि निखिल वहाँ 5 बजे आया तो था, लेकिन उसने वहाँ 2 से 3 घंटे वेट किया या नहीं, ये बात किसी को नहीं पता। और सर उस दिन निखिल को 2:40 पर पीसीयू से कॉल भी आया था। अब सर ये हो सकता है कि ये कॉल नेहा ने उसे किया, और ये भी हो सकता है कि वो कॉल उसे नेहा ने नहीं किसी और ने किया हो, और ये निखिल हमें बेवकूफ़ बना रहा है। और वो मनोहर, उसकी बातों पर भी पूरी तरीके से यकीन नहीं किया जा सकता। अब देखो ना कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि ये मनोहर जहां डॉक्टर नेहा का कत्ल हुआ ठीक उसी जगह और उसी समय मौजूद था, और वो उन दोनों को जानता भी था। इस मनोहर की भी डिटेल निकालो। सर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से नेहा की मौत 15 मार्च को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई है।
गला घोटने की वजह से। सर रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सेक्सुअली एक्टिव थी वो। सर, जिस जंगल में हमें नेहा की डेड बॉडी मिली थी, वहां के रास्ते की सीसीटीवी फुटेज आ गई। कोई दूसरा एंगल या कोई दूसरे कैमरे की सीसीटीवी है क्या? थोड़ा से जूम करो, जूम करो। साहब मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो उससे प्यार करता था, मैं उसे क्यों मारूंगा? शिरके कर दे, ये सिर्फ तुम लोगों की भाषा समझेगा। जब तक ये सच ना बोले खातिरदारी करते रहो इसकी। बता दो, मैं सब सच बताता हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला था कि 2:40 पर जो मुझे कॉल आई थी वो दरअसल एक रॉन्ग नंबर था। मैं सुधीर के घर नेहा को मिलने गया था, लेकिन मैं जब वहां पहुंचा तो नेहा क्या हो गया तुम्हें? नेहा मुझसे बात करो, हम नौकरी मिलते ही शादी कर लेंगे। नेहा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। साहब मैं डर गया था कि कहीं नेहा के मर्डर का इल्जाम मुझ पर ना आ जाए, क्योंकि सबको पता था कि मैं पहले भी नेहा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका हूँ। इसके लिए मैंने फैसला किया कि मैं नेहा की लाश को ठिकाने लगा दूंगा। ये देखिए साहब, ये अंगूठी भी मुझे नेहा नहीं दी थी। निखिल, ये ना मोती की अंगूठी है, इसे हमेशा पहन के रखना। पंडित जी ने इसे खुद अभिमंत्रित किया है। तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा। नेहा तुम्हें पता है ना, इन सब बकवास चीजों पर मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत हो, लाओ मैं पहन लेता हूं। तुझे क्या लगता है तेरी इन लवी डवी बातों से हम तुझे बेगुनाह मान लेंगे? और वैसे भी तूने उसकी लाश को तो ठिकाने लगाया ही ना, वो भी तो क्राइम है। यहीं रहेगा तू। साहब मेरी बात तो सुनो साहब। सर नेहा की मौत के वक्त इस मनोहर यानी कि मानिया के फ़ोन की लोकेशन वर्तक नगर की थी, और सर इसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि ये नेहा से लगातार टच में था। सर 10 तारीख के बाद इसने नेहा को लगभग दिन में 3 से 4 बार कॉल किया है। और सर यही बात मुझे सबसे ज़्यादा खटकी। इसने कहा था कि 15 तारीख को ये हॉस्पिटल में था, अपने किसी रिश्तेदार का इलाज वगैरह कर रहा था, लेकिन जब मैंने इस बात को क्रॉस वेरीफाई किया तो पता चला कि हॉस्पिटल में नहीं था। सर 6 महीने पहले ये मनोहर उसी हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता था, और इसे बच्चा चुराने की कोशिश करने के जुर्म में निकाल दिया गया था। इसे रंगे हाथों पकड़ने वाला और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर नेहा ही थी। मतलब डॉक्टर नेहा को मारने का मोटिव इस मनोहर के पास था? हाँ सर। उठाओ इसे। नेहा ने तेरी चोरी पकड़ी थी, तुझे नौकरी से निकलवाया था, और उसी का बदला लेने के लिए तूने उसे मार डाला। तेरे फोन की लोकेशन क्राइम सीन की है जहां नेहा का मर्डर हुआ, और तूने खुद बोला है कि तू वहां मौजूद था। तो कबूल करता है या और मार खाएगा? मैंने झूठ कहा था कि निखिल ने नेहा का गला दबाया था, क्योंकि तेरे को मना किया था ना, नेहा को कॉल करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम नेहा को कॉल, तुझे आखिरी बार बता रहा हूँ, आइंदा अगर इसको कॉल किया ना तो मैं जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। चल निकल इधर से, निकल। देख लूंगा तुम दोनों को, मैं देख लूंगा। जा चल, बहुत देखे तेरे जैसे, चल निकल। मतलब तूने ही नेहा को मारा है और सारा ब्लेम निखिल पे डाल दिया? नहीं सर, मैं क्यों मारूंगा नेहा को? मुझे तो उससे पैसे मिलते थे, उसके वजह से मेरी जॉब चली गई थी, तो मैंने उसको धमकाया कि मुझे 10,000 रुपये महीना दे करके, लेकिन वो भोली वाली लड़की 5,000 देने के लिए मान गई। तो मैंने भी बोला ठीक है 5,000 तो 5,000, अगर वो मुझे पैसे दे रही थी मैं उसे क्यों मारूंगा सर? तो नेहा को तू बार बार कॉल क्यों कर रहा था? क्योंकि सर वो निखिल की और मेरी मार पिटाई हो गई थी, तब से नेहा ने मुझे पैसे देना बंद कर दिया था सर। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैं बार बार फ़ोन कर रहा था। इस बार मुझे बहाना नहीं, पैसे चाहिए। पहले तूने बहुत लेट किया, समझी ना? सॉरी, बस थोड़ा टाइम दीजिए, मैं कुछ अरेंज करती हूँ। देख, 1-2 दिन में पैसा नहीं दिया ना तो इस बार छोड़ूंगा ना मैं तुझे, समझी ना? फिर मैंने सोचा कि उसके पास जाके पैसे ले लेते,
तो इसलिए मैं वहाँ पे गया जहाँ पे अक्सर निखिल को मिला करती थी। हो सकता है नेहा को तूने मारा हो और तुझे पता था कि निखिल नेहा से मिलने आने वाला है, तो तू वहां छुप कर बैठ गया कि देखे निखिल वहां आकर क्या करता है। और जब तूने देखा कि निखिल ने नेहा की लाश को ठिकाने लगा दिया तो शान से चलकर पुलिस स्टेशन आ गया कि निखिल ने नेहा को मार दिया है, जबकि तेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिव था मारने का। इसे यहीं रखो और अच्छे से ठुकाई करो इसकी। नहीं सर, बात सुने ना सर। शुक्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस निखिल ने नेहा को मारा ही ना हो? तो क्या फिर इस मनोहर ने मारा है या कोई और है इसके पीछे? पुलिस की जांच में संदेह की सुई निखिल और मान्या के नाम पर जाकर ठहर गई, लेकिन उनके खिलाफ सबूत हासिल करने में पुलिस के हाथ अभी भी खाली थे। पुलिस को नेहा के बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि नेहा मान्या को हर महीने 5,000 रुपए दे रही थी और वो अपने माँ बाप को भी खर्चे के लिए हर महीने पैसे ट्रांसफर करती आई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि नेक दिल और मददगार नेहा अनीता देशमुख नाम की महिला को पिछले 3 साल से पैसे भेजकर मदद करती आ रही थी। कौन थी ये अनीता? क्या ये नेहा की कोई लेस्बियन पार्टनर थी? लेकिन पुलिस ने जब इस मामले में आगे छानबीन की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आ गया। सर, मेरा नाम अनीता देशमुख है और मैं नेहा की एडॉप्टेड बड़ी बहन हूँ। लेकिन नेहा के पेरेंट्स ने तो कहा था कि उनकी एक ही बेटी है। सर, वो सही कह रहे हैं। शादी के कई साल बाद जब माधुरी आई कंसीव नहीं कर पाई तो उन्होंने अपने दूर के रिश्तेदार से मुझे अडॉप्ट किया। फिर उसके 3 साल के बाद नेहा पैदा हुई और जब उन्हें अपना बच्चा मिल गया तो उनका रवैया मेरे लिए बदल गया। मुझे अडॉप्ट करने का उन्हें अफसोस होने लगा। अनचाहे बच्चे पर माँ बाप की बेरुखी का क्या असर होता है, ये बात कोई मुझसे पूछे। और इसी के चलते मुझे कब ड्रग्स की लत लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सर, आए दिन हमारे घर में झगड़े होते थे। वो लोग जितना मुझ पे चिल्लाते थे मैं उतना बेबाक होती गई। सर, मुझे लीगली अडॉप्ट किया था पर मुझे हर एक चीज़ से बेदखल कर दिया। फिर 3 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं वो घर छोड़ के अपनी नई शुरुआत करूंगी। ये डॉक्टर नेहा तुम्हें पैसे क्यों देती थी? सर, ड्रग्स खरीदने के लिए। प्रिया और नेहा ने जब रेंट पे घर लिया तब मैं वहाँ रहने गई थी। घर वालों की बेरुखी के बावजूद नेहा ने मुझे हमेशा एक बहन का प्यार दिया। लेकिन सर, उसकी वो रूममेट प्रिया, सर वो 1 नंबर की कमीनी है। उसने ऐसा क्या किया? सर, वो स्ट्रेट नहीं है। मतलब? सर, वो सर, जब मैं ड्रग्स के नशे में थी तो उसने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया। तुमने इस बारे में नेहा को नहीं बताया? नहीं सर, क्योंकि कोई मुझ पे विश्वास नहीं करता। फिर मैं नागपुर चली गई और हमारी इस बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। सर, ये प्रिया कह रही है कि नेहा ने उसका रेप किया और अनीता कह रही है कि प्रिया ने उसका रेप किया। सर, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सच कह रहा है। अब जाहिर सी बात है कि दोनों में से एक तो झूठ बोल ही रहा है। लेकिन कौन? अब ये पक्का है कि अनीता और उसके घर वाले झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अनीता ने कहा था कि वो 3 साल से अपने घर गई ही नहीं है, मतलब अपने पेरेंट्स से नहीं मिली है। लेकिन उसके पड़ोसियों ने कहा है कि वो अभी 3 हफ्ते पहले मिलने आई थी। तो ये लोग छुपा क्या रहे हैं? हाँ सर, अनीता के बारे में हमने आपसे झूठ कहा था। उसने हमें इतना दुख दिया था कि उसके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल था सर। उसे लगता था कि हम नेहा को ज़्यादा प्यार करते, उसे नहीं। एक्चुअली नेहा को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, इसलिए थोड़ा ज़्यादा केयर करते थे उसकी। लेकिन उसने वो गलत ढंग से ले लिया। बहुत समझाया अनीता को, पर कभी नहीं मानी। वो खुद को अनवांटेड चाइल्ड समझती थी साहब। अनीता, ऐसा नहीं है बेटा, हम नेहा जितना ही प्यार करते, तुमसे विश्वास करो। पता है मुझे कौन कितना प्यार करता है मुझसे, और ये घड़ियाली आंसू रोने की जरूरत नहीं मेरे सामने। अनीता, बताओ तो सही, तुम चाहती क्या हो हमसे? मुझे ना ये रोज की चिक चिक नहीं सुननी है, यहाँ रहना ही नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अनीता, 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 रुक जा बेटा, रुक जा। अनीता, मेरी बात तो, अनीता सुन तो। अनीता 3 साल से हमसे दूर रही, लेकिन वो नेहा के टच में थी। हाल ही में उसे होश आया कि वो नशे में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही है।
नेहा से पता लगा कि अनीता ड्रग्स छोड़ना चाह रही है, इसीलिए 3 हफ्ते पहले ही हमसे मिलने आई थी वो। हेलो, अच्छा ठीक है सर। फॉरेंसिक के हिसाब से कांच के टुकड़े पे जो ब्लड मिला था वो नेहा का नहीं है, और वैसे भी नेहा की बॉडी पे कोई ब्लीडिंग स्पॉट नहीं है। तो इसका एक ही मतलब होता है कि वो ब्लड कातिल का हो सकता है। एक काम करो, ये निखिल और मनोहर, इन दोनों के ब्लड सैंपल लो और फॉरेंसिक में भेजो। और वो प्रिया, उससे भी दोबारा बात करते हैं। जी सर, बताइए आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। तो जरा कोशिश करके ये बताओ कि नेहा और उसकी बहन अनीता के अलावा और कितनी लड़कियों के साथ रेप किया तुमने? क्या बात कर रहे हैं सर, आप इसे सोच भी कैसे सकते हैं? सीधे सीधे सच्चाई बताओगी स्वाति? बता, सच्चाई बताएगी तो जल्दी बताएगी या तुझे ले जाओ पुलिस स्टेशन? बता, जल्दी बता। बता रही हूँ मैं। सर ये सच है, लेकिन मैंने ये बात किसी को बताई नहीं है। उस दिन अनीता ने ड्रग्स ले लिए थे और वो अनकॉन्शियस थी। मैंने उसे देखा और मैं खुद को रोक नहीं पाई सर। और जहाँ तक नेहा की बात है, जब से हम दोनों ने साथ में रहना शुरू किया था, मेरा उसके लिए अट्रैक्शन बढ़ता ही जा रहा था। मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी सर। फिर मुझे आइडिया आया, मैंने उसके छाछ में स्लीपिंग पिल्स मिलाना शुरू कर दी, जिससे कि मुझे मौका मिल गया। तो फिर नेहा ने तुम्हारा रेप किया था, ये झूठी कहानी तुमने क्यों बनाई? सर कहानी सच्ची थी, बस मैंने उलट दी थी। एक दिन नेहा छाछ पीना भूल गई और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? नेहा मेरी बात सुन। निकलो मेरे कमरे से। हाँ, एक सेकंड, निकलो मेरे कमरे से बाहर। चिल्ला चिल्ला के सबको बता दूंगी। जाओ जाओ। नेहा ने मुझे खुद से दूर रहने की वार्निंग दी थी, पर मुझसे नहीं हो पाया सर। फिर नेहा ने मेरी शिकायत कर दी अजय से। अजय ने मुझसे झगड़ा किया तो मैंने सारा ब्लेम नेहा पे डाल दिया कि वो लेस्बियन है, उसने मेरा रेप करने की कोशिश की। सर मैंने आपको वही कहानी सुनाई जो मैंने अजय को सुनाई थी। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ मतलब नेहा ने प्रिया के ऊपर रेप अटेम्प्ट किया था, ये बात मैं बताना ही भूल गया। जब मुझे ये बात पता चली थी, जब प्रिया ने मुझे बताया था, तब मैं बहुत परेशान था सर। मैंने बोला भी था उसे, या तो तू अपना घर चेंज कर ले या फिर उस नेहा को घर से निकाल देना। फिर से वो मानी नहीं। फिर सर सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर सर मैं भी ये बात भूल ही गया। ठीक है, जाओ। सर साफ साफ दिख रहा है कि झूठ बोल रहा है। आपने इसे जाने क्यों दिया सर? क्योंकि मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि यह झूठ बोल रहा है। एक आदमी जिसकी गर्लफ्रेंड पर रेप अटेम्प्ट हुआ हो, कैसे भूल सकता है वो, भले ही वो लड़की ने क्यों ना किया। स्वाति, इस अजय के 15 मार्च के CDR और मोबाइल लोकेशन निकालो। सर सर क्राइम सीन पे जो कांच के टुकड़े मिले थे और उनके ऊपर जो ब्लड मिला था, फॉरेंसिक के हिसाब से ना तो वो निखिल से मैच करता और ना ही मनोहर से। मतलब सर कंफर्म है कि नेहा का कातिल कोई और ही है। सर एक इम्पोर्टेंट लीड मिली है। 15 मार्च को नेहा के मर्डर के वक्त अजय की फोन टावर की लोकेशन पहले प्रिया के घर की थी, उसके बाद सुधीर के घर की। इस अजय का ब्लड सैंपल लो, फॉरेंसिक में भेजो और कांच पर मिले ब्लड से जरा मैच कराओ। ठीक है सर। सर क्या कर रहे हो? चल। अरे सर क्या कर रहे हैं लोग? बताते हैं क्या कर। देखो, यह है तुम्हारा कच्चा चिट्ठा 15 मार्च का। इसमें तुम्हारे CDR और मोबाइल लोकेशंस हैं, जो कि डॉक्टर नेहा के मर्डर के स्पॉट के आसपास की दिखाई दे रही हैं। इसमें रिपोर्ट है हमारे पास। अब तू बताएगा या उगलवाऊं? बताता हूँ सर। प्रिया से मैं शादी करना चाह रहा था सर। कई महीनों से मैं उसे बोल रहा था कि शादी कर लेते, पर सर वो शादी की बात को टाल रही थी सर। नेहा ने उसके ऊपर रेप अटेम्प्ट किया था सर, लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि उससे दूर जाने के बजाय वो उसी की तरफ खींची चली जा रही थी।
क्या शादी की रट लगा रखी है? जब मेरा माइंड सेट हो जाएगा तो कर लूंगी शादी। प्रिया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। बताओ, मुझे शादी करोगी या नहीं? तुम इंतजार कर सकते हो तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। तब मैंने उसे पूछा, सर नेहा के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है? तब तो उसने मना कर दिया सर, पर मुझे भरोसा नहीं था। मुझे सबूत चाहिए था और वो मुझे 15 मार्च को मिल गया सर। नेहा प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने कितनी बार बोला है तुम्हें कि नहीं हूं। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अजय भी मुझ पे डाउट करता है। प्लीज मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। सर, उस दिन अजय मुझसे घर मिलने के लिए आने वाला था। मेरे पास बहुत अच्छा मौका था अजय के सामने नेहा को साबित करने का। नेहा वॉशरूम में गई थी। जैसे अजय अंदर आया, मैंने दरवाजे के पास खड़े होकर ड्रामा करना शुरू कर दिया। मैंने ऐसे दिखाया जिससे कि अजय को ऐसा लगे कि मेरा और नेहा का वाकई में झगड़ा हो रहा है। तो अपने झूठ को सच साबित करने के लिए तुमने ये सब ड्रामा किया है? बहुत हो गया तेरा नाटक, और सच्चाई बता। प्यार में लोग अंधे होते हैं, ये मैंने सुना है। फर्स्ट देख भी लिया सर। सिर्फ इसके नाटक पे मैंने भरोसा कर लिया था सर। जब मुझे लगा कि नेहा ही वो लड़की है जिसकी वजह से मेरी और इसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो फिर मैंने उसका पीछा किया सर। वो उस वर्तक नगर के घर पे चली गई जहां पे वो और निखिल मिलते थे। उसे दरवाजा खुला ही छोड़ा था। मैं अंदर चला गया। लो पानी पियो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, नेहा का फोन मैंने तोड़कर कहीं फेंक दिया सर। मैं जानता था निखिल उस घर में जरूर रहेगा और ये जो मर्डर का ब्लेम है वो उस पर चला जाएगा। मासूम डॉक्टर नेहा को मारते वक्त तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अपने झूठे प्यार के लिए तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? लेके जाओ इन दोनों को। हाँ भैया, हाँ मैं जल्दी आऊंगी आपसे मिलने। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, बस थोड़ा हेडेक हो रहा है। मैं करती हूँ आपको बाद में कॉल। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में, जिसमें किसी के फितूर ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। इस केस ने पुलिस को एक ऐसे मझधार में फंसा दिया जहां उनके करियर के सबसे मुश्किल केसेस में से एक ये केस उनके हाथ से फिसलता दिख रहा था। बेबी जी सॉरी। क्या छाप रहा था? कपड़े बेबी जी माफ कीजिए। पापा इधर आइए, ये मुझे कपड़े बदलते हुए देख रहा था। गलती हो गई साहब। सामने तेरी हिम्मत कैसे हुई? भाई पुलिस को फोन कर। जिंदगी जीने का मन ही नहीं करता, मानो कोई चाह ही नहीं बची हो। सब कुछ है तुम्हारे आसपास, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस करती। सुमन, तुम इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही हो। डिवोर्स किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन में जो तुम फील कर रही हो वो एकदम नॉर्मल है। तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं ये सजेस्ट करूँगा कि तुम कुछ दिन के लिए शहर से बाहर चले जाओ, कहीं घूम आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा, मन को शांति मिलेगी।
और हाँ, थोड़े दिन के लिए ही अपना प्रॉपर्टी का काम, पेपर वर्क सब होल्ड पे डाल दो। डॉक्टर मुझे रात को नींद भी नहीं आती है, उसके लिए भी कुछ बता दीजिए। सुमन, जब भी तुम स्ट्रेस फील करती हो या तुम्हें नींद ना आए तो ऐसे में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। वो करो जो अच्छा लगता है, और जो तुम्हारे साथ हुआ है ना उसे भूलने की कोशिश करो। जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन आगे बढ़ो। आगे पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी। टेक केयर सुमन, अगले हफ्ते मिलते हैं। ए ब्रो, आपके पास 2000 का चेंज होगा क्या? चेक करता हूँ। नहीं सॉरी यार। एक्सक्यूज मी, कितना चाहिए आपको? एक्चुअली मुझे तो 500 चाहिए, लेकिन मेरे पास ये मेरे पास 2000 का चेंज तो नहीं है, बट 500 है। एक सेकंड। चलेगा? थैंक यू। बाय द वे, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ, ये आपके 500 रुपीज़। एक्चुअली मैंने आपको कैफे में भी आवाज़ दी थी, आपने सुना नहीं शायद। आपका नाम नहीं जानता था, इसलिए नाम से नहीं बुला पाया। हाय, मेरा नाम माही है, बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हूँ और एस्पायरिंग मॉडल भी। ओके। वैसे आपके आसपास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस करती है ना? आप जोशी हो? नो नो नो, आई एम एंथनी। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजिस्ट? यस। जब भी कोई डिप्रेस्ड होता है या अकेला होता है तो मेरे पास चला आता है। मैं उससे बातें करता हूँ, उसका हमदर्द बनता हूँ और बस। आपका नंबर मिल सकता है क्या? I mean, कभी मुझे ज़रूरत पड़े तो, अकेला फील करूँ या फिर डिप्रेस। अरे शिंदे अंकल, ये क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? नहीं कुछ नहीं बेटा, वो बारिश हुई थी पिछले दिनों, गड्ढे भरे ही नहीं गए, दिखाई ही नहीं दिया, गिर गया बस। आप चलिए मेरे साथ। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हैं? जिसका ये काम है उसको सबक सिखाना। क्या नाम है आपका? माही सिंह। माही जी, हम हाथ जोड़ के आपसे और शिंदे अंकल से माफ़ी मांगते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से छूट गया होगा, पर हम आपसे वादा करते हैं 1 हफ्ते के अंदर आपका एरिया और आसपास के सारे इलाके के गड्ढे भर दिए जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो अगले इलेक्शन में मैं आपके खिलाफ नारे लगाऊंगी। अपने कॉलेज की काउंसिल हेड हूँ मैं, एक भी वोट नहीं मिलेगा आपको कॉलेज से। आपको घर ड्रॉप करवा दें? जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। चले अंकल। अब्बास, माही का बैकग्राउंड निकालो। मुसीबत है ये लड़की, लेकिन है पटा। माही, आज अपना नाश्ता तैयार है। माही, बेटा नहा रही हो क्या? माही, ये माही कहाँ चली गई? माही, आई एम सॉरी पापा, मैं किसी से बहुत प्यार करती हूँ, उसका दिल नहीं तोड़ सकती, लेकिन जानती हूँ कि आप हमारे रिश्ते के लिए कभी राजी नहीं होंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। कहाँ है माही? माही कहाँ है? बलदेव जी, आपकी बेटी अगर मुन्ना के साथ भाग गई है तो भी उसे पीटने का आपको कोई हक नहीं है। दोनों अडल्ट्स हैं। सर, मैं अपनी बेटी को जानता हूँ, वो मुन्ना जैसे आदमी को कभी दोबारा मुड़कर भी नहीं देखेंगे। वो ऐसे भागकर नहीं जा सकते। जरूर मुन्ना ने कुछ किया है उसके साथ, और फिर उसके मोबाइल से ये झूठा मैसेज भेज दिया। ठीक है बलदेव जी, हम जांच पड़ताल शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, आप इस तरह से किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। सर, मुन्ना का मैंने पूरा बैकग्राउंड चेक करवाया। पिछले 1 हफ्ते में उसे अपने घर से आते जाते कई बार देखा गया है, लेकिन किसी ने किसी लड़की के साथ उसे नहीं देखा।
और माही का लास्ट लोकेशन पटेल नगर था, पर उस वक्त उस जगह पर मुन्ना कहीं दूर दूर तक नहीं था। इसका मतलब माही मुन्ना के साथ नहीं भागी है। मुन्ना का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा ही लगता है। विवेक के कमरे का एसी खराब है, वो यहाँ सोएगा। तू ऐसा कर, तू बाहर जा। वो यहाँ सो जाएगा, मैं यहाँ सो जाऊंगा। नहीं, तू बाहर जा, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे सो जाऊंगा, अभी तो तकलीफ नहीं होगी ना उसको कुछ भी। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे बहस करेगा? चुपचाप कमरा खाली कर। मैं नहीं जाऊंगा। मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। हट जा। मैं नहीं जाऊंगा। 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 मैं अंदर सोऊंगा। मैं यानी मेरे बेटे, विवेक का MBA का एग्जाम है ना? हाँ, अगर तू उसे आज रात अपने कमरे में आने देगा तो उसकी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी ना? वो नीचे सो जाएगा। तो प्यार से समझा रही है तुझे, अपनी माँ की बात नहीं मान सकता? ये मेरी माँ नहीं है, झूठ बोल, नौटंकी करती है, झूठ बोलती है। ये हमारी माँ नहीं है बाबा, ये झूठ बोलती हैं, ये गलत है बाबा। मुझे से बहुत मानते हैं माँ। अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? रोना तो उनको चाहिए। देख बेटा, मार खाने से इंसान की सहन शक्ति बढ़ती है, इंसान और ताकतवर होता है। माँ मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। बेटा तू चुपचाप अपना काम किया कर, बहस मत किया कर, बाकी मैं हूं ना तेरी रक्षा करने के लिए। 28 वर्षीय ज्ञानी शर्मा एक दोहरी जिंदगी जी रहा था, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वहीं दूसरी ओर पुणे की माही सिंह एक दिन अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। 100 किलोमीटर की दूरी के बावजूद क्या ये दोनों केसेस कनेक्टेड थे? ये केस पुणे पुलिस को ऐसे घुमावदार रास्ते पे ले जाने वाला था जिसकी शुरुआत और अंत दोनों के छोर पकड़ना नामुमकिन सा होने वाला था। सर मेरी माई की दोस्तों से बात हुई, उन्हें ऐसे किसी लड़के के बारे में कुछ पता नहीं है। क्या बलदेव सच कह रहा है? कहीं माही किसी मुसीबत में तो नहीं? इस मुन्ना की अच्छी तरह खातिरदारी करते हैं। सर वो एक्सक्यूज मी सर। हेलो, हाँ जी, सब इंस्पेक्टर अंकित माने बोल रहा हूँ। क्या? ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं। सर एक 18 से 19 साल की लड़की की लाश मिली है और उसकी डिस्क्रिप्शन माही से मैच होती है। चलो। 2 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। 4 महीने बाद इलेक्शंस हैं। सोच लीजिए आप, मैं चुप नहीं रहने वाली। बैठिए। चलिए कोई बात नहीं। माई जी आप जब भी आती है धमकी देती है। सरकारी काम में टाइम लगता है। मैंने ऑर्डर पास कर दिया है। आप खूबसूरत हो, सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, आप आपके करियर पे ध्यान दीजिए। राजनीति हम पे छोड़ दीजिए, जमाना ठीक नहीं है। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, आपको समझा रहा हूँ। अगर मेरे समर्थक आपसे नाराज हो गए तो किस किस को संभालूंगा मैं? जी जी, तो चाहिए था? अरे वो जरा चाय बनाना था। सरला पापा के यहाँ गई हुई है ना, उनकी तबीयत थोड़ी खराब है। क्या हुआ? ज्यादा कुछ तो नहीं? नहीं, थोड़ा बीपी बढ़ गया है। अच्छा बस 2 मिनट, मुझे आवाज दे देते, मैं खुद ही आ जाती। ये मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। चले जाइए मेरे कमरे से, वरना मैं चिल्ला चिल्ला के सारा मोहल्ला इकट्ठा कर दूंगी। क्या नाटक है। इतनी सारी मेडिसिन? माँ ने पता करवाओ कि मेडिसिन किस बीमारी के लिए दी जाती थी। जी सर। इसका मोबाइल मिला? नहीं सर, कोई फोन नहीं मिला। सर ये कपड़ा उधर फर्श पे मिला है, किसी शर्ट का पॉकेट लगता है। अगर ये लड़की यहाँ अकेले रहती थी तो इसका पति इसके साथ क्यों नहीं रहता था? हैप्पी फर्स्ट डे फर्स्ट टुगेदर। ओह माय गॉड, ये मेरे लिए? यस। थैंक यू सो मच। अच्छा सुनो, इसमें एक सिम भी है, तभी यूज करना जब जरूरी हो। ओके, नाउ लेट्स सेलिब्रेट। यस।
खराब भी तो नहीं है। देखो मैं तो सब खा जाऊंगा। देखो पानी पीजिए, मुझे पता है कितनी अच्छी है। मैडम हमें नहीं पता आपके हस्बैंड मिस्टर मोहन कहाँ पर है। मोहन? लेकिन उनका नाम तो एंथनी है। लेकिन रजिस्टर में तो मोहन ही लिखा हुआ है और आईडी भी मोहन के ही नाम से दिया है। मैडम आपके रूम का पेमेंट बाकी है, आपको पे करना होगा, वरना हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो कहीं गए होंगे, मैं उनका इंतजार करती हूँ, वो आ जाएंगे। कृष्ण तुम आ गए? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं हमारी शादी की अरेंजमेंट करने गया था। सच? प्लीज शादी के बाद? जैसे तुम्हारी मर्जी माय हाइनेस। सर विक्टिम का नाम अदिति शर्मा है और हमें जो उसके घर से दवाइयाँ मिली थी वो नींद की है। नींद की दवाई? कोई प्रेस्क्रिप्शन स्लिप मिली? सर डॉक्टर को ट्रैक किया तो पता चला कि प्रेस्क्रिप्शन फेक है। ये अदिति कर क्या रही थी अपनी लाइफ में? कोई मिसिंग कंप्लेंट मैच हुई है? पुणे में ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई जो कि अदिति से मैच हो। और सर इसके लैंडलॉर्ड से भी जो डिटेल्स मिले वो भी फेक है। फेक डिटेल्स? लेकिन क्यों? कहीं से भाग के आई थी क्या? या फिर किसी से भाग रही हो। सर अदिति के पति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद वो ससुराल से भाग कर आई हो। तो उसके मायके वालों ने शिकायत क्यों नहीं लिखवाई? एक काम करो, एक इंटरस्टेट अलर्ट जारी करो, शायद ही किसी दूसरे शहर से हो। और सर चाकू पे या घर में किसी और के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। दरवाजे का लॉक भी टूटा हुआ नहीं था। मैं सोसाइटी के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को चेक करवा रहा हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ये अदिति आई कहाँ से? सर मेरी बेटी का कुछ पता चला? देखिए वो मुन्ना मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर दे। आप शांत हो जाइए, आप अब आइए मेरे साथ, आइए। ये देखिए, ये उसी दिन का फुटेज है जिस दिन माही गायब हुई थी। अकेली है और देख के लग रहा है कि अपनी मर्जी से जा रही है। हो सकता है ब्लैकमेल किया हो मुन्ना ने। इसलिए हमने माही के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। वो 3 महीने से लगातार एक नंबर पर टच में थी। शायद वो उसके बॉयफ्रेंड का होगा जिसके साथ वो भाग गई, और माही के जैसे ही उसका नंबर भी बंद आ रहा है। बलदेव जी, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं खुद लड़की का बाप हूं, मैं समझ सकता हूं। जैसे ही हमें कुछ ठोस पता चलेगा मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाबा बाबा उठो ना, बाबा उठो ना बाबा। माँ ये कैसे हुआ? माँ पता नहीं, खाना खा रहे थे, अच्छे भले थे, अचानक दिल का दौरा पड़ा। नहीं रहे तेरे पापा। बाबा 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 सर अदिति के नाखून में बाम मिला है जो कि सिर दर्द में यूज करते हैं, पर अदिति की बॉडी पर उसका कोई ट्रेसेस नहीं मिले। शायद एक्यूज की बॉडी पर होगी। घर में बाम मिला था? नहीं सर। माने हमें बहुत सारे लीड्स मिल रहे हैं लेकिन कोई भी लीड हमें सही रास्ते की तरफ नहीं लेके जा रहा। हो सकता है इस लीड से हम आगे बढ़ सकें। चलो डिनर करें? हाँ चलो।
पैकिंग कर रहा था ना मैं, यहाँ से निकलना है। तो मैं वो देख रहा था तुम्हारी ज्वेलरी और कैश नहीं है यहाँ पर। अरे वो तो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ छोड़ के आई हूँ। थैंक गॉड, मैं परेशान हो गया था कि कैश नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। पर अच्छा किया तुमने। चलो पैकिंग करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। जब एक बार सब सेटल हो जाएगा तो जाके तुम्हारा सामान भी ले आएंगे। ठीक है। सर उस चाकू का पता चल गया है। वो चाकू एफसी रोड की एक दुकान पर खरीदा गया था। किसने खरीदा? दुकानदार चेहरा नहीं दिख पाया क्योंकि उसने अपना मुंह दुपट्टे से ढका हुआ था। दुकानदार को अजीब नहीं लगा? सर बहुत धूप थी तो औरतें अक्सर ऐसा करती हैं। क्या उम्र थी? उसने कहा करीब 25 से 30 के बीच होगी। अदिति ने खुद ही वो चाकू खरीदा, लेकिन जब एक चाकू उसके घर में था तो उसने नया क्यों खरीदा? यानी तू गधा है, आज से बाबूजी का काम मैं संभालूंगा। जो तो मैं क्या करूंगा फिर? मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं चला जाऊंगा। हिस्सा चाहिए? हिस्सा चाहिए तुझे? हिस्सा चाहिए? हाँ? हिस्सा चाहिए? माँ इसे समझा दो, इसे कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला है। रहने दे, घर के काम काज कर लेगा। सर 1 घंटे पहले इंफॉर्मेशन आई है, बहुत बुरी तरीके से मारा है। लाश के पास कुछ भी नहीं मिला। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटी? मैंने कहा था मेरी बच्ची मुसीबत में, पर नहीं सुना तुमने, नहीं सुना बच्ची। कि माही को इस एरिया में किसी ने देखा था क्या? सर मैंने ऑलरेडी डिटेल सर्कुलेट करवा दी है। क्या हो गया? सर ये होटल की फुटेज है जहाँ माही रुकी थी, उसके साथ ये लड़का भी रुका है। इसका फोटोग्राफ सर्कुलेट करवा दो और इंटरस्टेट अलर्ट जारी करो। जी सर ये लड़का माही को छोड़कर भाग गया था और उसके 2 दिन बाद माही भी होटल से निकल गई थी बिना होटल का बिल पे किए। भले ही माही को धोखा देकर वो 1 हफ्ते पहले चला गया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो वापस आया हो। डम डाटा? हाँ सर डम डाटा। इससे एक नंबर शॉर्टलिस्ट किया है जो कि माही के चेक इन वाले दिन ऑन हुआ था, फिर एंथनी के गायब होने वाले दिन ऑन हुआ और उसके 2 दिन बाद वापस ऑन हुआ था। उसकी डिटेल आपकी माही से बात हुई थी उसके मरने से 1 दिन पहले? उसके नए नंबर के कॉल डिटेल में आपका नंबर मिला है। आपने ये बात हमसे छिपाई क्यों? हेलो हेलो पापा, मैं माही। पापा आई एम सॉरी पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो एंथनी मुझे छोड़कर भाग गया। तूने मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरी बेटी ऐसा करेगी। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, प्लीज। तू अब मेरे लिए मर चुकी है। ओके सर अदिति के घर का एड्रेस मिल गया है। उसकी शादी यहीं पिंपरी एरिया में हुई थी। वहाँ के लोकल लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया। तो उसके घर वालों ने शिकायत क्यों नहीं लिखवाई? वही तो सर, किसी ने कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई। मुझे तो ये बलदेव भी खटक रहा है। पहले इतना रोज चिल्ला रहा था, फिर अचानक चुप हो गया, हमसे बात भी छिपाई। माही कराटे चैंपियन थी, एक अकेले आदमी के लिए उसे मारना इतना आसान नहीं रहा होगा। सर कहीं ये ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं है? उसके बॉयफ्रेंड का पता चला? नहीं सर। और सर माही के कॉल रिकॉर्ड में जो नंबर मिला था और होटल पर जो उसने आईडी दी थी फेक थी। किसी ने उसकी फोटो देखकर भी पहचान नहीं की। इतना सीक्रेट अफेयर कि उसके फ्रेंड्स को भी नहीं पता, और हमें भी सिर्फ नाम पता, उसमें भी श्योर नहीं है एंथनी या मोहन या फिर कोई तीसरा नाम। क्रिश हम कहाँ जा रहे हैं? कैब कर लेते हैं ना। बस थोड़ी दूर और आगे एक छोटा विला है, कुछ दिन वहीं रहेंगे। ये होटल और लॉज में ना काफी रिस्क होता है। आउच! क्या हुआ? अरे यार देखो उंगली लाओ। ओके ओके ओके, आराम से करो, इजी इजी इजी। गुड इवनिंग सर। सर आपको हमारी सर्विस कैसी लगी? बहुत अच्छा। थैंक यू सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम आपको हमारा फूड कैसा लगा? थैंक यू मैम।
गुड इवनिंग सर। सर आपको यहाँ की सर्विस कैसी लगी? आपकी स्माइल के पीछे एक दुख छुपा है। सब कुछ है आपके आसपास, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस होती है आपको। जी? जी, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर आप चाहें तो ऑफिस आके मुझसे बात कर सकती हैं। पहले 3 सेशन फ्री है, उसके बाद अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगता है तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जी, ये मेरा कार्ड है। ओके, बाय। क्या रिपोर्ट लिखवाते सर कि घर की नई बहू भाग गई है? हमारे खानदान का नाक कटा दिया उसने। अदिति के पति कहाँ पे हैं? गणेश दिल्ली शिफ्ट हो गया है। मोहल्ले वाले को क्या मुंह दिखाता वो? अदिति के पति का नाम गणेश है, गोपाल नहीं? नहीं, लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। आपने अदिति को ढूंढने की कोशिश नहीं की? यहाँ से जाने के 2 दिन बाद हमें पता चला कि वो अपने मायके पहुंची ही नहीं। शायद मुंह काला करवा चुकी होगी। कौन मर्द ऐसी औरत को वापस लेगा? आप गणेश को इन्फॉर्म कर दीजिए और बॉडी आके क्लेम कर लीजिए। ये नंबर है, आप ले लीजिए, वहाँ बता दीजिएगा। हमारा उससे कोई लेना नहीं है सर। बोलिए। 82 अदिति के पति का नाम गणेश है, तो फिर ये गोपाल कौन है? एक बात और, जब मैं कमल से मिला तो मुझे उसके पास से बाम की स्मेल आ रही थी। उस पर नजर रखना। जी सर। और सर, हमें जो पॉकेट का कपड़ा मिला था वो कपड़ा और पैटर्न कॉमन है, लेकिन उसके साइड में जो सिलाई का मार्क था वो यूनिक था। क्योंकि हर टेलर अपना एक मार्क देता है। कोई लीड मिला? हाँ सर, कोंडवा का एक टेलर है, वो वैसी सिलाई करता है और उसने बताया कि एक औरत ने वो शर्ट सिलवाया था उससे। अदिति? नहीं सर, मैंने स्केच बनवाया है। ये इसका मतलब अदिति और माही को मारने वाला एक ही बंदा है? ऐसा ही लगता है सर। माही स्ट्रांग लड़की थी, कराटे जानती थी, एम्बिशियस थी, अपर मिडिल क्लास। और अदिति एक मैरिड वुमेन, लोअर मिडिल क्लास। फिर अपने पति को छोड़कर भाग गई, मतलब उसके साथ कुछ ठीक नहीं होगा। शायद सीरियल किलर नहीं है, 2 रैंडम विक्टिम्स हैं। मे बी 1 man having 2 affairs gone wrong। फिलहाल हमारे पास 3 नाम है, एंथनी, मोहन और गोपाल। एंथनी उर्फ मोहन का फोटोग्राफ है हमारे पास, जबकि गोपाल का कुछ भी नहीं है। हाँ, एक मॉकटेल स्ट्रॉबेरी शेक प्लीज। दिन में ही दारू? बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? बोलिए। सब कुछ है तुम्हारे आसपास, लेकिन फिर भी कुछ कमी महसूस करते हो ना? है ना कोई गम जो अंदर ही अंदर खाए जा रहा है तुम्हें? दिन रात काम करता हूँ, पापा नहीं है इसलिए घर का खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ता। एक भाई और 2 बहनें हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा, पूरे घर का खर्चा, इन सब में ना मैं अपने आप को तो भूल ही गया। देखो, अब तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? मेरा नाम मोहित है, और तुम्हारा? भानु। अच्छा मोहित, मुझे एक ज़रूरी काम से कहीं जाना है। कल मिलते हैं यहीं इसी समय? हाँ। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा भानु। मुझे भी अच्छा लगा। कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही। तू भी मुझे छोड़ के चली जाएगी ना? अरे भैया, मैं आती रहूंगी, और एक बार वहाँ सब सेट हो जाए फिर मैं गणेश से बात करके आपको भी मेरे पास बुला लूंगी। सच्ची? हाँ, और आप चिंता मत करिए, मैं हूं ना आपके साथ हमेशा। तू नहीं रहेगी ना तो मेरा दुनिया में तो कोई भी नहीं है। नहीं भैया, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हूं ना। तूने अपनी बहन अदिति को मारा है? मेरा बेटा किसी को मार ही नहीं सकता। बोलना बेटे, तूने किसी को नहीं मारा है, बता ना साहब को। साहब, मैंने किसी को नहीं मारा है।
मैं क्यों मारूंगा? मैं किसी को नहीं मार सकता। मैं क्यों मारूंगा अपनी बहन को? मैं तो उससे प्यार करता था ना। उसको गोपाल ने मारा है। गोपाल ने मारा उसको। गोपाल कौन? मेरी बेटी का पति गोपाल। अदिति के पति का नाम गणेश है, गोपाल नहीं। ये गोपाल कौन है? साहब, मेरा बेटा किसी को मार नहीं सकता। मेरा बेटा बेगुनाह है, उसको जाने दीजिए वरना ठीक नहीं होगा। सर, या तो ये नाटक कर रहा है या तो स्प्लिट पर्सनालिटी है। बहुत चांसेस हैं कि इसने अदिति को मारा और इसे याद भी ना हो। इसे गोपाल के बारे में पता था, शायद उस गुस्से में इसने अदिति को मारा हो। सर, अगर इसने अदिति को मारा है तो माही को किसने मारा होगा? कहीं हम बॉयफ्रेंड के एंगल में गलत तो नहीं घूम रहे हैं? कहीं अदिति जैसा माही का किलर भी उसका कोई करीबी तो नहीं? मैडम माही। अच्छा वो पापा आप आ गए। देखिए मेरा ना पोर्टफोलियो आया है। अच्छा है ना? ये देखिए, ये वाला। बेटा वो तुमने सुरेश के बारे में कुछ नहीं बताया। पापा मुझे सुरेश से शादी नहीं करनी है। वो लोग बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हैं और मुझे मॉडलिंग करनी है। देखो माही, मैंने तुम्हें ये आज़ादी इसलिए नहीं दी है कि तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करो। और ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर टीवी पे काम करोगी। कॉलेज तक तो ठीक था, लेकिन दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है? पापा प्लीज ग्रो अप ना। आपकी बेटी इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड है, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए ना। पापा आपका ग्रीन टी। छोटा मुंह बड़ी बात साहब। माजा अगर जिंदा होती तो एबीजी कंट्रोल में होती। सॉरी साहब। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? बस यही हॉल में। और अभी आंखें मत खोलना। क्या सरप्राइज है बताओ मुझे जल्दी। सब बताता हूँ, आंखें मत खोलना। ओके। हाँ खोलो। Will you marry me? आज? हाँ। पता है, मेरा मन तो था कि मैं तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊं, पर फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं। तो क्या हुआ? मैंने अपनी गहने जब अपनी फ्रेंड के यहाँ छोड़ के आई थी, मैं वो लेकर आती हूँ। हम ना यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे ये घर बहुत पसंद है और ललित भी यहाँ कभी परेशान करने नहीं आएंगे। अच्छा मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। जल्दी आना। हाँ। हाँ मोहित, मैं भानु बोल रहा हूँ। मोहित, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। क्या तुम तैयार हो अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे साथ भागने के लिए? हाँ, बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब अपने लिए जीना चाहता हूँ। और तुम पैसे की फिक्र मत करो, मैं ले आऊंगा जितने मेरे पास है। अच्छा मोहित, तुम जितने पैसे ला रहे हो उससे हमारा 1 महीना तो निकल जाएगा ना? अच्छा 6 महीने निकल जाएंगे? तो ठीक है मोहित, तुम एक काम करो, शाम को 6 बजे सारस बाग के बैक रोड पे मिलना। सर, मैंने 5 साल के रिकॉर्ड ट्रैक किए। अदिति और माही के केस डिटेल्स भी सारी पुलिस स्टेशन में भेजी थी और इंटरस्टेट भी जारी किया था, जहां से मुझे टोटल 62 केसेस मिले। सर, 2016 में पहला केस मिला था उत्तर प्रदेश में। 8 विक्टिम थी, जिनमें औरतें ज्वेलरी लेकर घर से भागी थी, फिर उन्हें ड्यूप किया गया था। 2017 में मध्य प्रदेश में 18 विक्टिम, 2018 में कर्नाटका में 12 विक्टिम, 2019 में छत्तीसगढ़ और गोवा मिलाकर 15 विक्टिम और इस साल 2020 में महाराष्ट्र में 9 विक्टिम। सर, इसके अलावा और भी ड्यूपिंग के केसेस हैं, जिनमें एक्यूज का प्रोफाइल हमारे प्रोफाइल से मैच होता है। इसकी रिकॉर्ड फाइल दिखाना। दो 2016 से 2018 तक कोई मर्डर नहीं हुआ। सर, 2019 में 15 केसेस में 6 लड़कियों के मर्डर हुए थे। मैं फोटोग्राफ दिखाता हूं सर, ये देखिए। इस साल महाराष्ट्र में अब तक 9 केसेस हुए हैं। अदिति फरवरी 2020 में घर छोड़कर भागी थी और माही सितंबर 2020 में घर से गायब हुई।
इसने 6 महीने का टाइम लिया। ये इसके ट्रैक रिकॉर्ड से अलग है। अगर माही और अदिति का कातिल यही है तो इसका मतलब महाराष्ट्र में इस साल टोटल 11 विक्टिम हुए। और सर अगर माही और अदिति को जोड़ लें तो 6 साल में 64 मर्डर्स हुए। सीरियल शूटर, लेकिन ये लड़कियों को फंसाता कैसे, उन्हें टारगेट कैसे करता है? और सर हम इसे ट्रैक भी कैसे करेंगे? ये अलग अलग नाम यूज करता है, कमल, सरोज, मोहित, मोहन, गोपाल, कृष्णा, कन्हैया। गोपाल, ये नाम इसने कितनी बार इस्तेमाल किया है? सर इसने गोपाल नाम 3 से 4 बार यूज किया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में किया था इसने। उसको गोपाल ने मारा है, गोपाल। माही के केस में हमारे पास फोटोग्राफ है और अदिति के केस में ये नाम गोपाल सेम है। इस वक्त कहाँ होगा ये? शायद किसी दूसरे शहर को टारगेट कर रहा होगा। आइए सर। तुमने कहा था कि तुमने किलर को देखा है। अदिति को किसने मारा था? हाँ यही है, यही है। बहुत लापरवाही करती हो तुम। चलो ये लो दवाई खाओ। नहीं नहीं, अब ठीक लग रहा है, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा मल्टीविटामिन खाना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम हेल्दी रहो। चलो। अरे माई। एंथनी, तुम कहाँ थे? वो एक्चुअली मैं तुम्हारा सामान और जेवर अपने दोस्त के घर रख कर आया हूँ ताकि वहाँ सेफ रहे। वहाँ से वापस आ रहा था, गाड़ी ने टक्कर मार दी, फोन भी टूट गया मेरा। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? नो नो नो, आई एम कम्प्लीटली ओके नाउ। चलो लेट्स गो। एक मिनट एंथनी, ये सब क्या है? तुमने वहां पर अपना नाम होटल में मोहन बताया? मैंने अपना फेक आईडी बनाया भाई, ताकि तुम्हारे पापा मैं पकड़ नहीं पाए, इसीलिए तुम्हारा फेक आईडी भी बनने के लिए दिया हुआ है। चलो आओ, चलते हैं अभी यहाँ से। कम आ जाओ। इधर से। अरे लेकिन ये जंगल वाले रास्ते से हम कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली यहाँ आगे मैंने एक घर किराए पर लिया है, एकदम आइसोलेटेड है। आज रात हम वहाँ शादी करेंगे। शादी? यस। मोहित, प्लान क्या है? दिल्ली चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक आदमी से मिलके हमें फेक आईडी बनाने होंगे। मोहित, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। क्या तुम अपनी फैमिली को छोड़ के मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? तो मोहित, शाम को 6 बजे मिलते हैं सारस बाग की बैक रोड पे। क्या सर, क्यों पकड़ लिया आपने मुझे? 5 दिन और रुक जाते बस, मेरी सेंचुरी पूरी हो जाती है, आपको 100 केस मिल जाते सॉल्व करने को। 99 पे आउट कर दिया आपने। लेकिन हमें तो 64 केसेस ही मिले। सर इस बार भी ना धोखे से पकड़ा गया, सुमन की वजह से, वरना मैं पकड़ा नहीं जाता। क्यों करते हो ऐसा? सर अमीर बनने का ना शौक है मुझे। सर एक्चुअली मेरा बाप ना मुझे बचपन में बहुत मारता था। मेरी माँ बचपन में छोड़ के चली गई। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरे जैसे कई और हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं सर, जो अपने दुख को अपना हथियार बनाते हैं। इन सबकी जिंदगी में जो खालीपन होता है ना, मैं बस उसको भरता हूँ। लेकिन क्यों करता था ऐसा? सिर्फ कौन भी कर सकता था जैसे पहले करता था। मर्डर करना क्यों शुरू किया? मारना तो मैं पहले से चाहता था, पर मैं डरता था कि मारने में ना हाथ जल्दी गंदे हो जाते। लेकिन जब एक बार मारा तो मालूम पड़ा कि खून तो जल्दी धुल जाता है, पीछे गवाह भी नहीं रहता। कम ऑन सर, फेस पे मत मारो प्लीज, मेरी रोजी रोटी है सर। तू अभी भी इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि सर मैं जानता हूं कि मैं अपने चाम से बहुत इजीली यहां से निकल जाऊंगा। अब तू ये चाम जेल में जाके चलाना, शायद वहां सरवाइव करने के लिए तुझे 1-2 चीजें मिल जाएं, क्योंकि रेप और मर्डर के चार्जेस लगेंगे तुझ पे। बाहर तो तुझे किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता।
आसानी से पैसा कमाने के अंधाधुंध फितूर में क्रिश ने कई लड़कियां और उनके परिवार वालों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। अपने फितूर को पूरा करने की चाहत में कब इंसान जानवर बन जाता है ये उसे पता ही नहीं चलता। हमारे समाज में क्रिश जैसे कई लोग हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी आंखें हमेशा खुली रखें और किसी पर भी अंधा विश्वास ना करें। नए रिश्ते बनना स्वाभाविक है, पर मनभावक शब्दों की सच्चाई जाने बिना उन पर विश्वास करना बेवकूफ़ी नहीं, कई बार जानलेवा भी हो सकता है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।